ओके। तो आप बाहर से अंदर आए तो आपको फील नहीं हुआ ऐसा? हुआ? ओके, तो फिर वर्थ ही है, बाकी वर्थ नहीं है। तो कोई बात नहीं, प्रार्थना करो कि पूरे बिल्डिंग में ऐसा लग जाए। सही में नीचे तो चाहिए ही चाहिए, है ना? कर देंगे धीरे करके। कोई मुझे गिफ्ट करेगा ना? आई मतलब आपको बोल रहा हूँ, मैं गिफ्टिंग आइडियाज दे रहा हूँ। ओके, यू कैन कलेक्ट 50 50 50 रुपीज एंड गिफ्ट मी वन। मैं भी दूसरी बैच को बोल दूंगा। हाँ? कितने हैं? छः छः और 5 11। 50 रुपीज से ज़्यादा आएगा? 11 है ना? तो 100 तो आएंगे। મેં ક્યાં મેં મૂકી દઈશ તો તમે એન્જોય કરશો એને. चलो अब मैं स्टार्ट करूं. सो फाइनली हमने प्रीवियस लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शंस का अंडरस्टैंडिंग किया था थ्रू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, एकदम स्ट्रेट बैठना है, फोकस्ड बैठना है. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो हमने बात की थी फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स. ओके, अब स्टार्ट करेंगे. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर एंड मेक आउट इजीली कंपाउंड और आयन विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर. ऐसा डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा. जस्ट फॉर लाइक क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है तो समझ में आ जाएगा, या क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन. बट हर वक्त ये सारी चीजें ध्यान में आए ऐसा जरूरी. And therefore the set of rules has been formulated to determine the which number oxidation number जो आपके दिमाग में होने चाहिए. तो you can easily determine the oxidation number, okay, of element in a compound and ion. If two or more than two atoms of elements are present in the molecule or ion such that, like molecule देखे तो Na2H2O3, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है. सोडियम या तो फिर कोई आयन ले लो आप, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन. काफी ज्यादा एलिमेंट्स है उसमें. एटम देखो तो 7 ऑक्सीजन के, 2 क्रोमियम के, 2 एलिमेंट्स भी है. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम दैट एलिमेंट विल बी देन एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम ऑफ दैट एलिमेंट. अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम क्या होगा? तो दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एटम. अकॉर्डिंग टू अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो ऑक्सीजन का -2 इंटू 7, -14 ऊपर जाएगा, +14, 14 में से 2 जाएगा, 12. मतलब दोनों क्रोमियम के लिए कितना आया? 12. तो एवरेज कितना होगा? 6. 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6. तो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए वर्ड क्या आया? एवरेज. तो अब हम इस स्टेज पे कुछ रूल्स बनाएंगे और वो रूल्स आपको आगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे. रूल्स के साथ प्रैक्टिस उतनी ही जरूरी है, नहीं तो रूल्स याद भी नहीं रहेंगे और रूल्स भूल जाओगे. रूल्स रेडी करने के बाद क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस. आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास एक कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. कुमार आप फॉलो करोगे तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इज दैट 1 मार्क्स में खास करके पूछा गया है डैश करके कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. बराबर. तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो सबसे पहला रूल है, बहुत बेसिक रूल है, इन एलिमेंट्स in elements in the free or a uncombined state, each atom bears an oxidation number to 0. Evidently, each atom in a H2, O2, Cl2, O3, P4, acid, Na, Mg and aluminum, ये तो सिंगल सिंगल एटम है मेटल्स के. ये सारे उसके फ्री स्टेट वाले मॉलिकुलर फॉर्म में. ये सब जो एलिमेंटल, प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. दूसरा, अगर हम आयंस की बात करें, आयंस विच इज कंपोज ओनली, ऐसे आयंस जिसमें सिर्फ एक ही एटम आ रहा है, लाइक Na+, Mg+2, एक ही एटम आ रहा है. ओके, तो उनके ऊपर जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन आयन. आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल्स टू में आएगा. आया समझ में? Thus Na+ ion has an oxidation number of +1 and Mg+2 ion has an oxidation number
Fe+3 आयन, Cl- आयन, O2- आयन, है समझ में, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। करेक्ट, वो थोड़े दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर दूसरी बार मेरे मोबाइल कभी गिरे नहीं, है ना। सो ओके, इन देयर कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स हैव अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। सारे अल्कली मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं तब हर एक टाइम अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। पढ़े हम 10th चैप्टर अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़े, सब में +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज अ +2, एल्यूमिनियम इन इज कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। आया समझ में? तो अल्कली मेटल जहां पे भी दिख जाए पहले से लिख देंगे +1, कोई भी रूल अप्लाई करने नहीं आएंगे, यही रूल अप्लाई कर लेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख जाए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, +2, एल्यूमिनियम दिख जाए +3। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ मोस्ट कंपाउंड इज -2। अब ये जो रूल है स्पेशली थर्ड नंबर, दैट इज फॉर द ऑक्सीजन। विच एटम? मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या लेंगे? -2। हाउएवर वी कम अक्रॉस टू काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन हियर, पर फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार -2, जनरली -2 ही लिखना है जब तक हमें कोई एक्सप्रेशन जो हम नीचे देखने वाले हैं वो ना मिले। तो पहला है इन केस ऑफ पैरोक्साइड, और दूसरा उसी में ही पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है दैट इज पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। जैसे हमने 10 चैप्टर कंप्लीट किया तो पढ़ा है कि लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसके नीचे सोडियम क्या बताता है? पैरोक्साइड। फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सब सुपर ऑक्साइड बनाते। सो दिस इज द थिंग, वो वहां से याद रहेगा आपको। So in the compound of oxygen which oxygen atom is directly linked with the each other, पैरोक्साइड में क्या होता है? जैसे कि अगर आपको हाइड्रोजन पैरोक्साइड याद हो तो उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O2। उसमें होता क्या है? H बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। उसमें ऑक्सीजन ने अपने आप बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना दिया? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया। है समझ में? हेंस अगर मैं इसको +1 बोलूं तो ये -1 हो जाएगा, इसको अगर मैं +1 बोलूं तो ये -1 हो जाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन का -1 आया। आया कि नहीं समझ में? तो इस तरह से वो -1 है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड में जो पैर है वो तो वही की वही रहने वाली है, वहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो भी माइनस दिया हमने किसकी वजह से दिया? H की वजह से, H एंड O के बीच में जो बॉन्ड है उसकी वजह से। इसलिए पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। So while in a peroxide, each oxygen atom is assigned an oxidation number of, in a superoxide, KO2, RbO2, each oxygen atom is assigned an oxidation number of -1/2। पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। क्लियर है? क्यों सुपर ऑक्साइड? लाइक KO2 अगर हम देखें तो हम 5th नंबर का रूल आगे जाके पढ़ने वाले हैं। K तो +3 देना है, तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई K के लिए +1 आएगा। तो O2 के लिए क्या बचा? -1। तो हमने अभी बोला कि एवरेज होना चाहिए, तो -1 टोटल, तो 2 के लिए कितना बचेगा? आया समझ में? आया ना? ओके, द सेकंड एक्सप्रेशन अपीयर्स रियली। ये पहला एक्सप्रेशन देख लिया पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड में, बाकी सब जगह पे ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ही होगा। अब दूसरा जो है दैट इज फॉर द ऑक्सीजन कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन विद द फ्लोरीन। इसलिए लिखा है रेयरली। रेयरली इसलिए लिखा है कि जब वो ऑक्सीजन किसके साथ कंपाउंड बनाए? फ्लोरीन के साथ, तभी आता है। तो व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द फ्लोरीन इन सच अ कंपाउंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड लाइक OF2, O2F2। तो OF2 में क्या है? ऑक्सीजन फ्लोराइड है OF2। डाइऑक्सीजन फ्लोराइड में क्या आएगा? O2F2। ऑक्सीजन इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +1। कैसे? फ्लोरीन का -1 फिक्स है, तो -1 × 2, तो ऑक्सीजन का क्या आएगा? +2। यहाँ पे फ्लोरीन का -1 फिक्स है, तो -1 × 2, -2, तो O2 के लिए +2, तो सिंगल ऑक्सीजन के लिए। आया समझ में? Here in comparison fluorine, oxygen is most electropositive one. Most तो नहीं बोल सकते, but more electropositive. Fluorine is most electronegative. इसलिए नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बात क्लियर हो रही है? द नंबर असाइंड टू द ऑक्सीजन विल डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बट दिस नंबर वुड नाउ बी अ पॉजिटिव फिगर ऑनली। OF2 में +2 एंड O2F2 में
+1, दोनों में बॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है। O2F2 में O बॉन्ड O होगा और फिर बॉन्ड FF होगा, और OF2 में एक ही ऑक्सीजन के साथ 2 क्लोरीन होंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग स्टेट। OF2 में +2 आ गया, O2F2 में क्या आ गया, +1। तो ऑक्सीजन का रूल क्लियर। पहला रूल प्योर एलिमेंट के लिए, प्योर सब्सटेंसेस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड फॉर द आयन, मोनोएटॉमिक आयन जिसके ऊपर जो भी चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर। उसी में अल्कली मेटल को कवर किया +1, उसी में अल्कलाइन अर्थ मेटल को कवर किया +2, उसी में एल्यूमिनियम को कवर किया। एंड थर्ड रूल इज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने क्या किया, तो बोलते जनरली -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, फ्लोरीन के साथ OF2 में +2 एंड O2F2 में। दिस कॉल्ड मेमोराइजेशन। जब भी आप पढ़ते हो, अगर पढ़ने के बाद ये मेमोराइजेशन करते हो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप पढ़ के ग्रंथ बंद कर देते हो तो आपको याद नहीं रहेगा। जब भी कोई थ्योरी आप प्रिपेयर करते हो, कोई भी थ्योरी, उस थ्योरी को बाद में मेमोराइज भी करना है। पढ़ लिया, उसके बाद हमने बंद किया, खुद ही अपने टीचर खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, बोल देंगे ये स्टेप आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, बस खत्म। फिर एक बार रुक भी गए तो देख लेंगे, फिर वापस ये आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। इस तरह से अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है तो लंबी जाएगी, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, और उसका रिवीजन होता रहेगा तो और मजा आ जाएगा। समझ में आया? तो प्लीज इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है आप लोगों को, है ना? चलो, और भी पेपर्स आपके ग्रुप में आ सकते हैं। द ऑक्सीडेशन मैंने वार्निंग देके किया था ना, मैंने ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके पेट में छुरा डाल दिया। मैंने दीपावली के बाद आपको बोला था ना कि भाई दीपावली के बाद मेरा सिस्टम चेंज हो रहा है क्योंकि मेरे असिस्टेंट इधर उधर हो गए, मैं इस बाबत पे यहाँ पे स्ट्रिक हो जाऊंगा, बोला था ना। तो मजा आ रहा है? किसी के पेरेंट्स लेफ्ट हो गए तब दिक्कत है, क्योंकि वो पेरेंट्स तो लेफ्ट हो गए नहीं, वो आपने ही चुंगली की होगी, और लेफ्ट होते हैं तो ग्रुप में दिखाई देता है, फॉर योर नॉलेज। हाँ, अगर आप मुझे ब्लॉक मारोगे तो कोई टेंशन नहीं, आपके पेरेंट्स के नंबर से मेरा पर्सनल नंबर ब्लॉक मार दोगे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ग्रुप में तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। ओके, तो मैं बहुत जगह से सेफ जोन में हूँ। हाँ, अनसेफ जोन में तब आप चले, मैं नहीं, आप चले जाओगे जब मुझे दिखने मिला कि हिदायत F इज लेफ्ट। हमारे मोबाइल में ऐसे सेव रहता है, हिदायत F इज लेफ्ट। हाँ क्या भाई? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। तो तब जाके हिदायत F को, मतलब उसके फादर को, और हिदायत को कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो मैं आऊंगा तो अच्छा है ना, कोर्ट घर पे आएगी, अभी मॉडर्न इंडिया है। चलो, फोर्थ रूल, द रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो रूल नंबर 4 किसके लिए है? तो रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। क्या है? +1, एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू अ मेटल इन अ बाइनरी कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड विद द 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल LiH NaH CH twice, ऑक्सीडेशन नंबर बिकम -1। वैसे +1 है, किसको छोड़ के? बाइनरी कंपाउंड को छोड़ के। बाइनरी कंपाउंड में वो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो हमने तो फिक्स करके रखा है कि अल्कली मेटल में +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो हाइड्रोजन के पास क्या रास्ता बचा? -1। इज इट क्लियर? -2 हाइड्रोजन में नहीं आ सकता। रीजन, हम ऑक्सीडेशन स्टेट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल रहे हैं, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई। फिफ्थ रूल इज फॉर द हैलोजन, जनरली बोले तो हैलोजन। बात स्टार्ट होगी फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द किंग ऑफ एलिमेंट्स, जानना नहीं है? ओके, इट्स द किंग ऑफ एलिमेंट्स in terms of electropositivity, in terms of what? My mistake, electronegativity. In terms of electronegativity, king of the elements. सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो फिर वो तो नेगेटिव ही रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 1। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ईच एंड एवरी कंपाउंड -1। हाँ, किसको छोड़ के? फ्री स्टेट को। फ्री स्टेट में F2 है तो 0, बाकी कंपाउंड फॉर्म में है तो -1। बहुत बेसिक है ना। बाकी के हेलोजन का क्या सर? तो बाकी के हेलोजन के सारे कंपाउंड्स में -1, बट अगर उस हेलोजन के साथ ऑक्सीजन आया तो ट्रबल।
क्योंकि फ्लोरीन के बाद अगर कोई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो वो ऑक्सीजन एंड देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड दैट्स व्हाई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? हाँ, ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर गेन हो सकता है. So other halogen chlorine, bromine, iodine have also an oxidation number of -1, but when they occur in the which form? Halide of their compound. But chlorine, bromine and iodine when combined with the oxygen and form oxo acid or oxo anions, मतलब negative ion with the oxygen, then have a positive oxidation. कौन सा नंबर होगा? Positive oxidation number होगा. बात clear? The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in the compound must be 0. अगर हम सबका समेशन कर ले तो कितना होगा? 0. In a polyatomic ion, algebraic sum of all oxidation number of atoms of the ion must equal to charge on, हर एक आयन पे जो चार्ज है उसके इक्वल्स टू होगा पोलीएटॉमिक में. जैसे Cr2O7 -2 था तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर 7, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन करे एल्जेब्रिक तो -2 बचेगा, चार्ज जितना बचेगा. आया समझ में? तो आगे जो भी हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही यूज किया था. जहाँ पे मैंने बोला होगा कि -2 × 7 -14 -14 ऊपर गया +14 ऊपर गया इन द सेंस इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे गया तो -2 के साथ क्या हुआ? मैच, क्योंकि हमने सब रखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू चार्ज -2, इसलिए वो -14 उधर गया +14 बन गया. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट Cr2O7 2 माइनस, तो 2 into Cr oxidation number, okay, plus 7 into oxygen oxidation number, that is equals to -2. This is suggested by this rule. Summation of all oxidation number is equals to charge on an ion. इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का -7 रखा था, सॉरी -2 रखा था. -2 into 7 मैंने बोला था ऊपर गया, इसका मतलब राइट गया, तो 14 - 2 12 और 2 into Cr equals to 12, दैटफॉर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 12/2 16, सॉरी 6. आया समझ में? इस तरह से क्लियर हुआ. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ना चाहते हुए भी ये रूल तो बार बार यूज करने वाले 6 नंबर का. ओके, सो algebraic sum of oxidation number of atoms in the ion must be equal to charge on the ion, and the sum of oxidation number of 3 oxygen atoms and the 1 carbon atoms in the carbonate ion must be, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है -2. By the application of above rules, we can find out the oxidation number of desired element in a molecule or an ion. Okay, it is clear that metallic elements have a positive oxidation number and non-metallic elements have a positive or negative oxidation number. Metallic elements lithium, sodium, potassium +1 लगा दिया. बेटा मांगे कार स्कूटर मेटल्स +2 लगा दिया. एल्यूमिनियम +3 कंफर्म दे दिया. तो मेटल में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, बट नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन इट मे बी 0, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, है ना. ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव दे रहा था, बाकी सब में -2 दे रहा था, है या ना. ओके, सो नॉन मेटल में पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर आ सकता है, बट मेटल में प्योरली मेटल है तो पॉजिटिव. द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सर्वल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक, जैसे मैंगनीज, फेरस, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सब डी ब्लॉक के मेटल्स है. तो खास करके मैंगनीज की बात करूँ, Mn, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है. कौन सा? 25. इट पॉसेस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7. आया समझ में? द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब S and P block elements, good, that is equals to group number for the first 2. तो वही देखा आपने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ग्रुप नंबर 1 में, तो उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1. बेटा मांगे कार स्कूटर मैक्सिमम 1 +2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2. बट ग्रुप नंबर -10 फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर द विच ग्रुप, मतलब पी ब्लॉक में अगर आप चले जाओगे तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम जो है वो किसके लिए आएगा? सॉरी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -10. कितना आएगा? -10. ग्रुप नंबर -10. सपोज अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13, तो 13 - 10 आया था एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3. ओके, गुड. Thus it implies that highest value of oxidation number exhibited by an atom of an element generally increase across the period of periodic table.
पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। इन द थर्ड पीरियड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 1 to say 1। थर्ड पीरियड जो बोल रहा है ना, इन द थर्ड पीरियड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 1 to थर्ड पीरियड, मतलब पहले आएगा हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में, फिर आएगा लिथियम से लेके नियोन तक, फिर आएगा सोडियम से लेके आर्गॉन तक। तो सोडियम से लेके आर्गॉन तक की जो एलिमेंट्स है, सोडियम का +1, फिर सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, उसका +2, इस तरह से जाओगे लास्ट तक +7। तो आर्गॉन के पहले कौन आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन में लास्ट में +7 मिल सकता है विद द ऑक्सीजन। ब्रोमीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा। बात क्लियर, आया ना? ओके, तो वो यहाँ पे आपको बताया भी गया है, देखो। ओके, मैंने एक्चुअली में बात ये किया, आर्गॉन से पहले कौन आएगा, तो ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन आएगा। कौन आएगा, क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन से एक्सप्लेन किया गया, +7 है, सल्फर में +6, फॉस्फोरस में +5, सिलिकॉन में +4, एल्यूमिनियम में +3। अभी एक्सप्लेन किया था 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम। पहले दो ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर, 13 से लेके आगे के ग्रुप में -10। 18 ग्रुप की बात नहीं करेंगे, 18 ग्रुप किसका है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस का, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपाउंड ही नहीं होगी, क्या बात करेंगे। बात क्लियर, ओके। इन टर्म्स ऑफ द ऑफन यूज द इंटरचेंजेबिलिटी विद द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ बुक में होता है, तो कहीं कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बोथ आर वैलिड। ओके, दस द CO2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज, पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर बोला था +4, आप उसको अब क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर, and similarly oxidation state as well as oxidation number of oxygen is -2. This implies that oxidation number denotes the oxidation state of element in the compound. State बोलो, number बोलो, कोई different नहीं है। Oxidation number or a state of the metal in the compound is sometimes presented according to the notations by German chemist Alfred Stock and it is known as Stock notation. क्या बोलते हैं उसको, Stock notation बोलते हैं। According to this oxidation number is expressed by the putting Roman numeral representing the oxidation number in a parenthesis। parenthesis इस कर्व ब्रैकेट को बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, उसके अंदर रोमन न्यूमेरल में हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जस्ट फॉर एग्जांपल, एरस क्लोराइड लिखना हो तो Au1Cl, और एरिक क्लोराइड ऑरिक क्लोराइड लिखना हो तो Au3Cl3, क्योंकि यहाँ पे Cl का -1 इंटू 3, तो Au के ऊपर जाएगा +3, तो मतलब उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका +1 होगा। जिसमें कम होता है उसमें अस लगता है, जिसमें ज्यादा होता है उसमें, क्लियर है। सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड में आएगा SN2Cl2 और स्टेनिक क्लोराइड में आएगा, हाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि +1 तो ही अस, एक ही एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो और उसमें कम वाली हो तो उसमें नेम में आएगा अस, और बड़ी वाली हो तो उसमें आएगा इक प्रोनाउंसिएशन। आया समझ में। दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंप्लाइज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट which in terms help to identify whether the species in a present in a oxidized form or reduced. Just for example, अगर आप HgCl2 लो, एक साइड पे HgCl2 लो और दूसरी साइड पे Hg2Cl2 लो, तो HgCl2 में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, 2, और Hg2Cl2 में Hg का क्या है, यू कैन वेरीफाइड, -1 इंटू 2, -2 पर जाएगा +2, +2 2 के लिए, तो 1 के लिए कितना होगा, तो दिस इज द रिड्यूस फॉर्म। मतलब 2 में से एक कम करो ऑक्सीडेशन नंबर, तभी 1 आएगा ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब रिडक्शन, तो दिस इज द रिड्यूस फॉर्म देन दिस वन, या उल्टा बोल रहा हो तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म देन दिस वन। क्लियर हुआ, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम वो रिड्यूस फॉर्म हो गया। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ, छोटा मोटा बहुत, एनी डाउट। ओके, स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये सबको रिप्रेजेंट करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी रूल्स की। तो सबसे पहले तो सब कंपाउंड से, तो पहला रूल तो काम का ही नहीं है। पहला रूल क्या था, वो तो इक्वेशन में काम आएगा, फ्री स्टेट या स्टेबल कंडीशंस में होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, दैट इज योर फर्स्ट रूल। बट वो अभी नहीं काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा, अभी हम इक्वेशन टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे जाएंगे तब काम आएगा। तो यहाँ पे तो 5th रूल अच्छे से काम आएगा, और बाकी के भी। सबसे पहले वो हेलोजन वाला रूल काम आएगा, Cl दिख गया
क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। जब तक ऑक्सीजन नहीं है तब तक टेंशन, क्या ऑक्सीजन नहीं है और टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, हीटिंग बोलते इसको। बोले ऑक्सीजन नहीं है तो क्या टेंशन नहीं है, ऑक्सीजन के बिना जिंदा कैसे रहोगे। मतलब वो रियल लाइफ में चाहिए, लेकिन सीएल के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो टेंशन। अब क्लियर। तो सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन +1, बस सिर्फ उसका बाइनरी फॉर्मूला ढूंढना है, बाइनरी तो है ही नहीं, तो +1। देखो क्या होता है, अगर NaH होता ना तो H-1, बट अगर NaHCO3 होता है ना तो H+1। जैसे बाइनरी तोड़ दिया, बाइनरी मतलब दो ही एलिमेंट, NaHCO3 में कितने सारे एलिमेंट है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अपने उतने सारे एलिमेंट्स कलेक्ट हो गए ना, तो हाइड्रोजन को बेचारे को अपना इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, और हाइड्रोजन बेचारा बच्चा क्या बन जाएगा, +1। क्या बनेगा, आपको नहीं बोलना है तो फिर मैं ही बोलूं, समझ में आया। जब वो दो ही बाइनरी फॉर्म में होता है विद द मेटल्स लाइक NaHCH ट्वाइस, तो कैल्शियम के साथ होता है, तब जाके वो क्या बनाता है, माइनस। मैं रूल्स वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है, आया ना। तो यहाँ पे +1। अब ये सब हो जाए, 3 हो उसमें से 2 का हो जाए, जिसके रूल्स नहीं पड़े उसको साइड पे रखने का। शायद तुमने पूछा था ना बेटा स्कूल में भी, यासिस ने पूछा था। हाँ, कि कैसे पता चले किसका डिसाइड करना है और किसको फाइंड करना है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। 2 रूल पड़े थे, उनका पहले आ गया। AU को क्यों नहीं छुआ, नहीं छूना है, उसमें +2 भी आता है, +3 भी आता है, वेरिएबल होता है, देखो +1 भी आता है, +3 भी आता है। यू कैंट एबल टू डिसाइड, रूल नहीं है उसके लिए, यू एबल टू कैलकुलेट इट। आपको उसको क्या करना है, कैलकुलेट। तो देखो H का 1 और Cl का, बट ऐसे कितने Cl है, तो -1 इंटू 4, -4 +1 -3, ऊपर जाएगा तो AU का 3, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ऊपर जाएगा का मतलब हम डायरेक्ट ओरली कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं तो इक्वेशन में वो कौन से साइड जाता, राइट हैंड साइड। बात क्लियर, ओके। TLO, तो 12 ट्वाइस हो इन शॉर्ट, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, तो -2 ऊपर जाएगा, बट कितने TL है, तो एक के लिए, क्लियर। चलो -2 ऑक्सीजन के लिए, तो आयन के लिए -2 ऊपर जाएगा, +2 आया समझ में। यहाँ पे -2 इंटू 3 -6 ऊपर जाएगा 2 के लिए। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है, 3 ऊपर जाएगा तो Fe+3, बट जनरली हम वो नहीं फॉलो करेंगे, हम यही फॉलो करेंगे। आया समझ में, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हो जाएगी कुछ पर। तो चलो Cu I में I का क्या हो गया, तो Cu का, ऑक्सीजन का क्या होगा CuO में, -2 होगा, तो कॉपर का, मैंगनीज का, सॉरी ऑक्सीजन का -2 तो मैंगनीज का +2, यहाँ पे -2 तो -2 इंटू 2 -4 ऊपर जाएगा। बात क्लियर। अब जो कैलकुलेट किया उसको रोमन नंबर में लिखना है, मेटल के बाजू में। किसके बाजू में लिखना है, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, बाकी और किसी का नहीं। आ गया, दिस इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। क्या बोलते इसको, द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन invariably applied to a defined oxidation reduction, oxidizing agent and reducing agent, and again redox reaction। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या है वो, an increase in oxidation number of an element given substance, that is known as oxidation। decrease in oxidation number मतलब reduction। oxidizing agent किसको बोलेंगे, a reagent which can increase the oxidation number of an element in a given, एक ऐसा एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करके दे, तो उसने उसका ऑक्सीडेशन करवाया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या शॉर्ट में बोलना तो ऑक्सीडेंट। आया समझ में, एक ऐसा रीएजेंट जो सामने वाले सब्सटेंस के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दे, मतलब उसका रिडक्शन करवाए, तो उस एजेंट को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंस। और एक ऐसा रिएक्शन विच इन्वॉल्विंग द चेंज इन विच नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, ओके। दोनों डेफिनेशन डालनी है, पूछे व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, तो a reaction in which oxidation and reduction process taking place simultaneously known as redox reaction। नीचे वापस लिखना है, reaction which involving
change in oxidation number of interacting species known as redox reaction. Which reaction? और नीचे लिखना है a reaction in which electron transfer occurring known as redox reaction. याद आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला आगे दिया था, एक देगा दूसरा गेन करेगा, आया ना? तो हमें जस्टिफाई करना है कि Cu2O प्लस Cu2S गिव यू 6Cu प्लस SO2 कौन सा रिएक्शन है, फिर बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ओके सिंपल है, जो आपको ऑक्सीडाइज होता हुआ मिले वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो आपको रिड्यूस होता हुआ मिले, आया समझ में? इंस्टेड आपको चार चीज पूछी हो तो ढूंढनी दो ही है, बाकी तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होगा, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बराबर, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद ओके लाइक अगर इसमें हम देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कॉपर के लिए +2 जाएगा, -2 का ऊपर जाएगा 0, हम नीचे लिखते हैं, इन लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है, ओके ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हो, बट हम नीचे रखने के, नीचे ऑक्सीडेशन नंबर रखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो +2, तो Cu2 है तो एक के लिए क्या आएगा, सल्फर का -2 आया ना, तो Cu क्या होगा +2, तो एक के लिए क्या आएगा +1, प्योर स्टेट में बोला था ना इक्वेशन में आ जाएगा, -2 × 2 -4 ऊपर जाएगा +4, सल्फर के लिए +4। तो यू कैन चेक ओवर हियर कि कॉपर का +1 में से क्या हो रहा है 0, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है या ना, और इसमें सल्फर का -2 में से क्या हो रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, बात क्लियर? तो देखो कॉपर इज, आप पढ़ते जाओ, एंड सल्फर इज, आया समझ में? and therefore Cu2O helps to the sulfur in a Cu2S to increase oxidation number, and that's why this Cu2O is known as, खास करके उसमें Cu प्लस ने पार्ट लिया, ऑक्सीजन का तो O2 ही है, यस और नो? चलो, और यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फर जो था Cu2S का, that helps to copper both in Cu2S and Cu2O to decrease the what, and that's why जो Cu2S का सल्फर था, यानी कि Cu2S जो है वो कैसे एक्ट करेगा, रिडक्टेंस यानी रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट? कंफर्म? दो रिएक्शन पड़ते हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे 2 खत्म हो जाने चाहिए, तो 2 रिएक्शन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पड़ते हैं, 3rd and 4th जो है वो कल पढ़ेंगे। ओके, सो पहला टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन? नया नहीं है, 10th में पढ़ा वही है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, बट यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा तो साथ में रेडॉक्स रिएक्शन भी बन जाएगा। ओके, सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बी डिनोटेड बाय या डिनोटेड इन द मैनर A plus B give you C. Okay, either A and B both, and A and B must be in the elemental form for such reaction to be a redox reaction. All combustion reactions which make the use elemental dioxygen as well as other reaction involving the elemental elements other than the dioxygen are redox. तो पहले तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए और सामने एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, उसमें कंडीशन है कि जो कंबाइन हो रहा है उसमें से कोई दोनों या एक को एक एलिमेंटल फॉर्म में होना, क्योंकि एलिमेंट मिलेगा तभी उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो आइदर वहां से इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, यानी कि कंपलसरी एक कंडीशन आ गया, एटलीस्ट 2 नहीं तो एक तो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा लेकिन रेडॉक्स नहीं रहेगा। हाँ समझ में? अब अगर आप कम्बेशन, सारे कम्बेशन रिएक्शन में हम O2 ऐड करते हैं तो O2 कौन से फॉर्म में हो गया, एलिमेंटल फॉर्म में, तो सारे कम्बेशन रिएक्शन क्या हो गए, रेडॉक्स रिएक्शन, कम्बिनेशन और विद रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ समझ में? ऐसा भी जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो ये सब यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। और कुछ रिएक्शन आपको बताने, जैसे कार्बन का कम्बेशन बताया, क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन नंबर नाउ यू कैन डील, बट थोड़ा बहुत मैं गाइड करता हूँ। प्योर एलिमेंटल ऑक्सीजन का -2 × 2 -2 × 2 -4 ऊपर जाएगा और इसलिए +4, ये नीचे लिखेंगे तो वो ऊपर में मैच नहीं हो जाएगा,
क्लियर? CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए सीधा +4. लाइकवाइज मैंगनीज प्लस नाइट्रोजन पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, Mg3N2. तो वापस ये दोनों पहले प्योर एलिमेंटल फॉर्म में 0, नाइट्रोजन का -3, डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन मैग्नीशियम का पता है, मैग्नीशियम का रूल में पता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, तो +2 × 3 +6, तो ऊपर जाएगा -6 / 2. आ गया समझ में? जो रूल में पहला पकड़ में आता है उसको पहला पकड़ने का, दूसरे को कैलकुलेट करना. ओके. CH4 any hydrocarbon on combustion gives you carbon dioxide plus water. Water पे फिक्स है ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1. ओके. एंड कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ऑक्सीजन -2 एंड कार्बन +4. ये तो अभी देखा था हमने CO2 में, ऑक्सीजन का प्योर एलिमेंटल फॉर्म में 0, CH4 में हाइड्रोजन का +1 कार्बन का. क्लियर हुआ? Decomposition reaction are the opposite to the combination reaction. Precisely, a decomposition reaction lead to the breakdown of the compound into 2 or more components. At least one of them is elemental state. Example of this class of reaction are given over here. H2O का decomposition H2 plus. You can deal now with the oxidation number NaH, Na plus H2. अभी एक example में उल्टा reaction था. Na plus H2 give you 2NaH. तब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को दिया था, ध्यान में, याद आया? उसका उल्टा हो गया है. KClO3 याद रखना है, 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 में जरूरत पड़ेगी. पोटेशियम क्लोराइड स्लोली डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस. क्या प्रोड्यूस करता है? साथ में कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा. इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड. स्लोली डिकम्पोज, कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन गैस एंड पोटेशियम क्लोराइड. चैप्टर नंबर 4 12th साइंस में जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की. कुल मिला के बहुत ज़्यादा इक्वेशन आपको नहीं करने केमिस्ट्री में, कुल मिला के 250-300 ही करने. बाकी पूरा अगर एक एक कैलकुलेट करने जाओगे तो 1000 हो गए 11th-12th साइंस में मिला के, लेकिन सब रिपीट है. समझ में आया? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 250-300 अपने दिमाग में डालने, बात ज़्यादा नहीं डालने, है ना? इसलिए सबका दिमाग एक ही जितना तो होता है, कोई किसी का बड़ा छोटा नहीं होता है. सबके हार्ड डिस्क एक जैसी है बेटा. एक ही कंपनी ने तो बनाई, गॉड. कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब चेंज नहीं हुई तो प्रोडक्ट कैसे चेंज होगी, है ना? पर पता नहीं, कंप्यूटर में सबका अलग अलग चलता है. It may be carefully noted that there is no change in oxidation number of hydrogen and methane. Hydrogen in a methane under the combination reaction and that potassium in a potassium chloride in the reaction. देखो यहाँ पे पोटेशियम का +1, यहाँ पे +1. मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी देखो +1. तो कुछ आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है. दिस मे बी नोटेड दैट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट, मैंने अभी बोला था सारे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स नहीं होते, वैसे सारे डिकम्पोजिशन भी रेडॉक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. CaCO3 give you CaO plus CO2. So you can check +2, +2, -2, -2 और here, -2 और here. कार्बन का +4 और here +4. ये यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है. आया समझ में? तो क्यों ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बना? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की. हमने बोला था कंबाइंड हो तो भी एक प्योर एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए और डिकम्पोज हो तो भी एक. तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों कंपाउंड मिले. आया समझ में? अगर O2 0 मिल जाता, O2 मिलता तो 0 हो जाता, लाइक पोटेशियम क्लोराइड. तो 0 मिलता तो -2 to 0 फिर चेंज होना चालू हो जाता. बट ऐसा है कि नहीं मिला, इसीलिए वो रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ डेफिनेटली वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बट रेडॉक्स नहीं है. क्लियर? आज इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय, टेक केयर.